यह कहानी है एक अधीपुर गांव की, जहां एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था गामू। यह गांव बहुत ही हरा भरा, शादाब और खूबसूरत था। गांव के लोग बेहद मिलनसार, खुशमिजाज और आपस में मेलजोल रखने वाले थे। लेकिन वही इस गांव का सेठ बहुत बेरहम और आलिम इंसान था। वह हर समय लोगों को तंग करता और उनकी जमीनों पर कब्जा जमा लेता। गामू रोजाना कड़ी धूप में खेत जोता और हमेशा कहता, मेरा पसीना ही मेरा गहना है, यही कल की रोटी है। उसकी पत्नी चूल्हा जला रही थी ताकि कुछ पकाया जा सके। वह गामू से कहती है, गामू, परेशान मत हुआ कर, हम तीनों साथ हैं, यही सबसे बड़ी बात है। उनका बेटा जो पास ही मिट्टी में खेल रहा था, खेलते खेलते उसने जमीन में एक गड्ढा खोद डाला। उसी गड्ढे में उसे एक पुराना घड़ा मिला। घड़ा देखकर वह बहुत खुश हुआ और उसे गामू के पास ले आया और बोला, अब्बा, अब्बा, यह देखो, मुझे गड्ढे में से कुछ मिला है। लगता है इसमें कोई खजाना होगा। हाँ बेटा, तुम ठीक कहते हो, लेकिन फिलहाल हम इसे छुपा लेते हैं। अगर सेठ को पता चल गया तो वह हमसे यह छीन लेगा। वह दोनों बाप बेटा उस घड़े को घर के एक कोने में छुपा देते हैं। लेकिन फिर भी इस बात का चर्चा गांव के हर चौपाल पर होने लगा। सेठ जी, गांव वाले कह रहे थे कि गामू के बेटे को कहीं से एक घड़ा मिला है जिसमें बहुत सारा खजाना है। सेठ कहता है, तू देर किस बात की कर रहा है, आ वो घड़ा लेने चलते हैं। फिर सेठ गामू के पास जाकर कहता है, ए गामो, मैंने सुना है तेरे बेटे को घड़ा मिला है, वो चुपचाप मेरे हवाले कर दे, नहीं तो तेरी खैर नहीं। गामू डर के मारे वह घड़ा सेठ को उठा कर दे देता है। सेठ घड़ा लेकर अपने घर चला जाता है। जब वह उसे खोलता है तो उसमें से एक चुड़ैल निकल आती है। सेठ और उसका नौकर डर जाते हैं। चुड़ैल कहती है, ऐ सेठ, तुझे इस घड़े से कुछ भी नहीं मिलने वाला। चुपचाप यह घड़ा गामू को वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। सेठ और उसका नौकर डर के मारे वह घड़ा गामू को वापस कर आते हैं। फिर जब गामू वह घड़ा खोलता है तो उसमें से बहुत सारे हीरे और गहने निकलते हैं। यह देखकर गामू, उसकी पत्नी और उसका बेटा बहुत खुश हो जाते हैं। गामू वे सारे हीरे और गहने बाजार में बेच आता है और अपने लिए एक अच्छा सा घर बनवाता है। देखते ही देखते गामू अधीपुर का सबसे अमीर इंसान बन जाता है। सब लोग कहते हैं, सच है, अल्लाह पर विश्वास और मेहनत का फल जरूर मिलता है।